कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ तो लेते हैं, और वो उसको हम कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितना हमने उसको कंप्रहेंड किया, उसके क्या लेवल होंगे। तो जब भी हम इस तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये आ जाए टैक्सोनॉमी। तो जी हाँ, रीडिंग के लिए भी एक टैक्सोनॉमी है, बहुत फेमस है, बैरेट्स टैक्सोनॉमी। तो आज की वीडियो में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सीरीज में मैं हूँ विकास, आपका दोस्त, और बात कर रहा हूँ बैरेट टैक्सोनॉमी के बारे में। बैरेट टैक्सोनॉमी डील करती है रीडिंग कंप्रहेंस के लेवल को। कौन कौन इसके अकॉर्डिंग जो पहला लेवल है वो है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ा आपने, उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल ऑफ डिटेल्स। कुछ डिटेल्स को आप रिकॉल कर पा रहे हो, करेक्टर्स कौन कौन थे, नरेशन में क्या क्या हुआ, तो ये अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो यानी आपने एक लेवल की रीडिंग की है। दूसरे लेवल पे आगे बढ़ते हैं। आपने अभी पहले लेवल में कुछ करेक्टर, कुछ नरेशन में क्या हो रहा था, इस तरह की बात की। दूसरे एरिया में आप रिकग्निशन और रिकॉल ऑफ मेन आइडिया, उसका आप सेंट्रल आइडिया बता पा रहे हो, क्या रिकॉल कर पा रहे हो कि ये जो रीडिंग मैंने पी इसके चारों ओर थी, ये मैसेज देना चाह रही थी, जो सेंट्रल आइडिया ये था। तो ये आपका सेकंड लेवल हो गया। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, रिकग्निशन रिकॉल ऑफ सीक्वेंस। किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में घटना उसमें चल रही थी, किस फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो किस सीक्वेंस में थी, अगर उसको आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ये आपका और भी बेटर लेवल पहुंच चुका है आपका। नेक्स्ट लेवल है इस टैक्सोनॉमी का रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल ऑफ कंपैरिजन। आप कुछ जो उसके आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कुछ लाइकलीनेस किसी और जो आपने पहले रीडिंग पढ़ी थी, या कुछ डिफरेंसेज जो उसमें एग्जाम्पल्स निकल के आ रहे हैं, अगर आप औरों के साथ कुछ उसके अंदर लाइकलीनेस या कंपैरिजन ढूंढ पा रहे हो रीडिंग के साथ में, तो ये आपका एक अलग लेवल पहुंच चुका है। तो पहला लेवल बताया केवल सिंपल रिकॉल कर पाना कुछ फैक्ट्स उसके बारे में, दूसरे में सेंट्रल आइडिया तक पहुंचना, तीसरे लेवल में हम सीक्वेंस को मेमोराइज कर रिकॉल कर पा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे आए हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं उसकी साम्यता, समानता और डिफरेंसेस को अदर जो हमारे पास नॉलेज है उसके साथ में। और नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं रिकॉल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैंने जान लिया, मेरी अब तक एक जो कंसेप्ट अब तक मैं इसको ऐसे समझता था, इस रीडिंग के बाद मेरे अंदर ये चेंज आया, जो लर्निंग की डेफिनेशन है कि हमारे बिहेवियर में वो चेंज लेकर आती है। तो उस लेवल तक आप उस रीडिंग को पढ़ पाए क्या, आपको अंदर तक आपके थॉट लेवल को उसने कुछ चेंज कर पा रहा हो, रीडिंग से कंपेरिजन बन रहा है क्या। और नेक्स्ट लेवल है और लास्ट लेवल, जब आप उसके करेक्टर जो जो उस रीडिंग्स में चीज़ें चल रही थी, इसके बात हो रही थी, उसके ट्रेड्स, उसकी बारीकियों को भी गौर कर पा रहे हो, उनकी हाईलाइट कुछ करेक्टर बता, रीडिंग में लिखी हुई नहीं है वो, तो रीडिंग को पढ़ने के बाद आपके माइंड ऑब्जर्व करके वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि ये करेक्टरिस्टिक, ये ट्रेड्स या इन करेक्टर के हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये टैक्सोनॉमी दी गई है बैरेट के द्वारा। तो जो हम रीडिंग करते हैं तो देखें हम किस लेवल पर रहते हैं, क्या केवल हम कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर पाते हैं, या हम मेन आइडिया को इजीली ग्रेस्प कर पाते हैं, या फिर हम कुछ सीक्वेंस में याद रख पाते हैं, कंपेरिजन कर पाते हैं, हम रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट पर पहुंच जाते हैं, या फिर हम उसकी जो जिस बारे में रीडिंग है उसके और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उस पर भी हम पहुंच पाते हैं। तो ये तो बैरेट के द्वारा टैक्सोनॉमी आपके साथ शेयर की। रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत फेमस टेक्निक है SQ3R, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी के साथ भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर इसी तरह की मीनिंगफुल वीडियो आपके साथ फिर लेकर आऊँगा। बने रहिए लर्निंग कंप्यूटर का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।